ओम शांति। आज का ईश्वरीय महावाक्य, विशेष संडे का महावाक्य, बाबा का जो स्पेशल वरदान है हम सभी के लिए। तो आज संडे का महावाक्य सुनाने के लिए विशेष जो है हमारे बीच में आदरणीय संजय भाई जी हैं। हम सभी उनका स्वागत करते हैं। प्यारे बाबा का ईश्वरीय महावाक्य सुनाएंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम कितने भाग्यवान हैं कि स्वयं परमपिता परमात्मा इस रात आकर हम बच्चों को प्यारी प्यारी मुरली सुनाते हैं और हमारी बहुत सुंदर पालना करते हैं। बाबा हम बच्चों को कांटों से फूल बनाते हैं। बाबा जब इस धरा पर आते हैं तो बाबा देखते हैं कि बच्चे देवभान में फंसे हुए हैं, तो बाबा खास कहते हैं कि बच्चे तुम आत्मा समझकर मुझे याद करो। और मुरली भी कैसे सुनो? खुद को आत्मा समझकर, अर्थात देही अभिमानी में होकर मुरली सुनना है। ओम शांति। आज रविवार है तो आज अव्यक्त मुरली है। तो अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स है 27/3/86। मुरली का शीर्षक है सदा के स्नेही बनो। आज स्नेह का सागर बाप अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा हम प्यारे बच्चों से मिलने आए हैं जो बाप के स्नेही हैं। तो जो स्नेह से जो बच्चे बाप को स्नेह करते हैं, बाबा के आंखों के तारे हैं, बाबा के श्रीमत के अनुरूप चलते हैं, उन बच्चों से मिलने बाबा आए हैं। यह रूहानी स्नेह हर बच्चों को सहज योगी बना देता है। जो निश्चय होता है ये तो स्नेह से ही होता है ना। पहले तो प्रारंभ में ज्ञान तो समझ में नहीं आता है ना। जो स्नेह है, बाबा का जो रूहानी स्नेह है, ये हम बच्चों को सहज योगी बना देता है। जिससे स्नेह होता है मन बार बार उस तरफ चला जाता है। और बाबा से जब रूहानी स्नेह है, पता हमारा मन कहाँ चला जाएगा? उस परमपिता परमात्मा के पास मन चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों को क्या बना देता है? यह सहज योगी बना देता है। यह स्नेह सारे पुराने संसार को सहज भुलाने का साधन है। जिससे स्नेह होता है, व्यक्ति क्या होता है? उसको ही याद करता है, दुनिया को भूल जाता है। तो बाबा का स्नेह कितना कितना है? बाबा का स्नेह असीमित है, अनलिमिटेड है। क्योंकि बाबा क्या है? प्यार का सागर है, आनंद का सागर है। अगर किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम होता है तो वो उसके साथ एक ही संबंध होता है, एक ही संबंध में उसके साथ आएंगे। लेकिन जब भगवान से प्रेम होता है, क्योंकि भगवान क्या है? हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी है, सखा भी है। इसलिए परमात्मा से जो प्रेम होता है, भगवान से जो प्रेम का संबंध होता है, प्रेम का संबंध होने से फिर और कहीं से प्रेम की आवश्यकता नहीं है और कहीं से अटेंशन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान से जो जिसको प्रेम होगा, भगवान का जिससे योग लग जाएगा, वो क्या होगा? उसकी स्थिति पाना था सो पा लिया, भरपूर हो जाएगा। और फिर जब भरपूर होगा फिर उसे कहीं और से प्रेम की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से वह दुनिया को भूल जाएगा, यानी वो क्या बन जाएगा? देही अभिमानी बन जाएगा। देही अभिमानी के बाद परमात्मा अभिमानी बन जाएगा। यह स्नेह हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन है। बाबा का ये जो प्रेम है, बाबा का ये जो वात्सल्य है हम बच्चों के प्रति, ये प्रेम ही हमें खींचता है
और ये बहुत शक्तिशाली साधन है। स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। बाबा का हम बच्चों से प्यार है, बच्चों का बाबा से प्यार है। स्नेह ही तो फाउंडेशन है। स्नेह शक्तिशाली जीवन बनाने का, पालना का आधार है। बाबा हम बच्चों से स्नेह करता है, तभी तो उस परम धाम से इस गंदी दुनिया में आ जाता है हम बच्चों से मिलने। सभी जो भी श्रेष्ठ आत्माएं बाप के पास सम्मुख पहुंची हैं, उन सभी के पहुंचने का आधार भी क्या है? स्नेह है। हम बच्चे मुरली सुनते हैं, मुरली का समय होता है, एकदम मन में छटपटाहट होती है कि मुरली सुनना है। ऐसा क्यों होता है? बाबा से प्रेम है, बाबा से स्नेह है। इसलिए स्नेह के पंखों से उड़ते हुए आकर मधुवन निवासी बनते हैं। और हम बच्चे जब मुरली सुनते हैं तो क्या बन जाते हैं? मधुवन निवासी बनते हैं, यानी बाबा के पास पहुंच जाते हैं। हम अगर मुरली सुनते हैं उस समय हमारी स्थिति क्या होती है? बाबा के प्रेम रस में, मधु, मधु मतलब क्या होता है? मीठा। तो उस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। बाबा सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं कि स्नेही तो सब हैं, लेकिन अंतर क्या है? स्नेह तो सब करते हैं, लेकिन अंतर है, नंबरवार क्यों बनते हैं? कारण स्नेही सभी हैं, लेकिन कोई है सदा स्नेही और कोई है स्नेही। ये जो नंबरवार बनता है, कल की मुरली तो चली थी, निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनश्यंती। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं, बाबा पर पूरा पूरा निश्चय है, कुछ भी हो जाए बाबा ही हमारा संसार है, एक बाबा दूसरा न कोई। यानी ऐसे बच्चे क्या होते हैं? बाप के सदा स्नेही होते हैं और दूसरे कोई है स्नेही। यानी निश्चय भी क्या होता है? नंबरवार। जब निश्चय नंबरवार होगा तो पुरुषार्थ नंबरवार होगा, पुरुषार्थ नंबरवार होगा तो बाबा से योग नंबरवार लगेगा, तो प्राप्ति भी नंबरवार होगी। तो जैसी प्राप्ति होती है वैसा स्नेह महसूस होता है। और तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। एक तो सदा स्नेही है और कोई स्नेही है, और तीसरा है कभी कुछ विशेष ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो बाबा से समय प्रमाण स्नेह निभाते हैं। बाप दादा ने 3 प्रकार के स्नेही देखे। जो सदा स्नेही हैं वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा ऊंचे रहते हैं। जो परमपिता परमात्मा के प्रेम में मगन है, मग्न अवस्था है, यानी लवलीन अवस्था है, उन्हें कोई भी कार्य करने के लिए, कोई भी ऐसी अगर पुरुषार्थ करना है तो उनको न मेहनत करनी पड़ती है, न मुश्किल का अनुभव होता है, क्योंकि सदा स्नेही होने के कारण बाबा के स्नेह में मगन रहते हैं, यानी बाबा से कनेक्टेड रहते हैं। और जब बाबा से कनेक्टेड रहेंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी? मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति हो जाएगी। और इस तरह से जब मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति हो जाएगी तो उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। अर्थात स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है, तो प्रकृति माया स्वतः ही दासी रूप में हो जाती है। प्रकृति माया की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही के समय वह संकल्प अपने तरफ लगावे, क्योंकि बाबा से कनेक्टेड है। और बाबा से कनेक्टेड है तो स्थिति क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति है। उस स्वमान में रहते हैं और स्थिति वैसी हो जाती है। और जब मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति हो गई, बाबा क्या है? ऑलमाइटी अथॉरिटी, और बच्चे क्या है? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी जो होता है क्या होता है? वो मालिक होगा। तो मालिक को तो कभी भी माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती। प्रकृति और माया भी जानती है, क्योंकि ऐसे बच्चे क्या होते हैं? सदा स्नेही आत्माओं का हर संकल्प,
हर संकल्प हर समय ही बाप की याद और सेवा के प्रति, इसलिए प्रकृति और माया भी जानती है कि यह सदा स्नेही बच्चे संकल्प से भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। यानी मनसा वाचा कर्मणा, वो बाबा के प्यार नजर आएगा, उनके मन में जो विचार आएंगे, संकल्प आएंगे, उसमें भी बाबा का प्यार झलकेगा, और जो उनकी वाणी होगी वाचा, उसमें भी प्यार झलकेगा, और जो कर्मना होगा उसमें भी बाबा का प्यार दिखेगा। तो ऐसे बच्चे जो सदा स्नेही हैं, ऐसे बच्चे संकल्प में भी कभी हमारे अधीन नहीं हो सकते। ये प्रकृति और माया को पता है। तो सर्व शक्तियों के अधिकारी आत्माएं हैं, सदा स्नेही आत्मा की स्थिति का ही गायन है। जो सदा स्नेही होते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा के साथ लवलीन स्थिति में रहते हैं, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप ही हमारा संसार है। और ऐसे बच्चों का ही गायन होता है। दूसरा नंबर है स्नेही आत्माएं, स्नेह में रहती जरूर हैं, लेकिन सदा न होने के कारण कभी कभी मन के संकल्प द्वारा भी कहां और तरफ स्नेह जाता है। यानी बीच बीच में वो क्या बन जाते हैं, बीच बीच में वो देवभान में आ जाते हैं, और इस कारण से स्नेह थोड़ा इधर उधर चला जाता है। यानी जो एक बाबा दूसरा ना कोई, उसमें क्या हो जाता है, कोई दूसरा आ जाता है। बाप ही संसार है, वो उसमें क्या होता है, कुछ और भी संसार हो जाता है। तो बहुत थोड़ा बीच बीच में स्वयं का परिवर्तन करने के कारण, बीच बीच में स्वयं को परिवर्तन करने के कारण कभी मेहनत का, कभी मुश्किल का अनुभव करते, लेकिन बहुत थोड़ा। क्योंकि होता क्या है, बीच बीच में क्या होता है, संकल्प इधर उधर चला जाता है, और भी संसार में आ जाता है, बाबा के अलावा दूसरा भी आ जाता है। तो वो दूसरा से फिर डिटैच होने, क्योंकि क्या हो, अटैचमेंट है कहीं ना कहीं, और तो वहां मन चला जाता है। तो वहां से डिटैच होने के लिए फिर क्या होना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और जो सदा स्नेही है, वो तो बाबा के प्यार में मगन है। एक बाबा दूसरा न कोई, बाबा ही संसार है। तो उनको कहीं भी डिटैच होने की जरूरत नहीं होती, तो बाबा के प्यार में मगन है ही, बाबा से कनेक्टेड है ही। और दूसरा जो स्नेही आत्मा है, कभी कभी इधर उधर संकल्प चला जाता है, और कहीं और भी स्नेह चला जाता है। तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट हुआ, जो स्वमान में जो चेंज हुआ, ये जो योग में जो बदलाव हुआ, बीच बीच में योग मतलब कहाँ चला गया, योग कहीं और लग गया, कोई और याद आ गया। लेकिन बाबा कहते हैं इस कारण से वो कभी मेहनत का, कभी मुश्किल का अनुभव करते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा। जब भी कोई प्रकृति व माया का सूक्ष्म वार होता है, तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है, और याद की स्थिति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं। यानी ऐसा जब एडवर्स सर्कमस्टांसेस आता है, तो क्या होता है, यानी जब थोड़ा थोड़ा बीच में स्वयं को परिवर्तन करने का मेहनत लगता है, लेकिन जब कोई प्रकृति व माया का यानी विपरीत परिस्थिति हो जाता है, उस समय बाबा याद आता है। तो उसी समय स्नेह के कारण याद जल्दी आ जाती है, और याद की शक्ति से अपने को बहुत जल्दी परिवर्तन भी कर लेते हैं। कभी तो देखेंगे स्नेह तो है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं है। और लेकिन होता क्या है, जब वही विपरीत परिस्थिति में आते हैं, तो बाबा से जो प्रेम तो है ही, बाबा से स्नेह तो है ही, क्योंकि क्या होता है, ऐसी आत्में प्रायोरिटी नहीं दे पाती है। तो बाबा के साथ स्नेह तो रहता ही है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है, तो बाबा याद आता है, बाबा से प्रेम है ना, तो इस कारण से अपने को जल्दी परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा समय और फिर भी संकल्प मुश्किल या मेहनत में लग जाता है। कभी कभी स्नेह साधारण हो जाता है, कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, स्नेह साधारण हो जाता है क्योंकि स्थिति साधारण हो गई। और कभी कभी स्नेह में लवलीन रहते हैं, और जब देही अभिमानी स्थिति में रहते हैं,
परमपिता परमात्मा से यथार्थ योग लग जाता है तो वह लवलीन स्थिति में रहते हैं। स्टेज में फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी ज्यादा समय या संकल्प व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए स्नेही हैं, लेकिन सदा स्नेही न होने के कारण सेकंड नंबर हो जाता है। बाबा से स्नेह तो है, लेकिन सदा नहीं है, बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है, बीच बीच में फ्लक्चुएशन हो जाता है। इस कारण से चूंकि स्नेह सदा नहीं है, इसलिए वो सेकंड नंबर में आ जाता है। तीसरे हैं समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले। ऐसी आत्माएं समझती हैं कि सच्चा स्नेह सिवाय बाप के और कोई से मिल नहीं सकता, और यही रूहानी स्नेह सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, यानी उनको पता है कि भगवान के सिवाय, बाबा के सिवाय सच्चा स्नेह और कहीं से नहीं मिल सकता है, और यही जो रूहानी स्नेह जो बाबा से मिलता है वो सदा के लिए श्रेष्ठ बनाने वाला है। ज्ञान अर्थात समझ पूरी है, और यही स्नेह ही जीवन प्रिय भी लगती है, लेकिन अपनी देह के लगाव के संस्कार, यानी देहभान उनका छूटता नहीं है, और चूंकि देहभान नहीं छूटता है तो इस कारण देह और देह के संबंधों में भी फंसे रहते हैं। यानी अपनी देह के लगाव के संस्कार या कोई भी विशेष पुराना संस्कार व किसी भी व्यक्ति या वस्तु के संस्कार व व्यर्थ संकल्पों के संस्कार वश कंट्रोलिंग पावर न होने के कारण व्यर्थ संकल्पों का बोझ है। वह संगठन की शक्ति कमी होने के कारण संगठन में सफल नहीं हो सकते। संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेता है। संगठन में कभी कभी थोड़ी मोटी बात होती है तो वो उसमें उस तरफ वो आकर्षित हो जाते हैं, और इस कारण से संगठन की परिस्थिति स्नेह को समाप्त कर अपनी तरफ खींच लेती है, और कोई सदा ही दिल शिकस्त जल्दी होते हैं। अभी अभी बहुत अच्छे उड़ते रहेंगे, और अभी अभी देखो तो अपने आप से ही दिल से कष्ट हो जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, स्नेह जो संगठन होता है, तो संगठन में क्या होता है, कभी कभी कुछ ऊंची नीची बात हो गई तो क्या हो जाता है, फीलिंग में आ जाते हैं। कभी कोई कुछ बोल ही दिया तो फीलिंग में आ जाएंगे, और फीलिंग में आ जाने के कारण क्या हो जाएगा, अभी अभी देखो तो उड़ते रहे हैं, और अभी अभी देखो तो अपने आप से दिल से कष्ट हो गए। यह स्वयं से दिल से कष्ट होने का संस्कार भी सदा स्नेही नहीं बनने देता। किसी न किसी प्रकार का संस्कार परिस्थिति की तरफ, प्रकृति की तरफ आकर्षित कर देता है, और जब हलचल में आ जाते हैं तो स्नेह का अनुभव होने के कारण, स्नेही जीवन प्रिय लगने के कारण फिर बाप की याद आती है। प्रयत्न करते हैं कि अभी फिर से बाबा के स्नेह में समा जावे, तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं। युद्ध की जीवन ज्यादा होती है, और स्नेह में समाने का जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, उनकी स्थिति युद्ध ज्यादा करना पड़ता है, ज्यादा अपने संस्कारों से लड़ना होता है, क्योंकि संस्कार कैसा है, देव भान वाला संस्कार है। उनको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है बाबा से योग लगाने का। तो समय प्रमाण, परिस्थिति प्रमाण हलचल में आने के कारण कभी याद करते हैं, कभी युद्ध करते हैं, और युद्ध की जीवन ज्यादा होती है, और स्नेह में समाने की जीवन उसके अंतर में कम होती है, इसलिए तीसरा नंबर बन जाते हैं। फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से तीसरा नंबर भी अति श्रेष्ठ कहेंगे। क्योंकि बाप को पहचाना, बाप के बने, ब्राह्मण परिवार के बने, ऊंचे से ऊंची ब्राह्मण आत्माएं ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। इसलिए दुनिया के अंतर में
वह भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन संपूर्णता के अंतर में तीसरा नंबर है, तो स्नेही सभी हैं लेकिन नंबरवार है। नंबरवार सदा स्नेही आत्माएं सदा कमल पुष्प समान न्यारी और बाप की अति प्यारी हैं। स्नेही आत्माएं न्यारी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली विजयी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लवलीन नहीं है, लेकिन स्नेही है। उन्हों का विशेष यही स्लोगन है, तुम्हारे ही हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। सदा यह गीत गाते रहते हैं। फिर भी स्नेह है, इसलिए 80% सेफ रहते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी शब्द आ जाता है, सदा नहीं आता। बोलते हैं ना, भगवान कभी कभी मुझे ख्याल आता है, सदा नहीं रहता। यानी परमात्मा के प्रेम में लवलीन नहीं रहते, सदा नहीं होता, कभी कभी आ जाता है। सदा शब्द नहीं आता। और तीसरे नंबर आत्माएं बार बार के स्नेह के कारण प्रतिज्ञाएं भी स्नेह से करते रहते। बस अभी ऐसे बनना है, अभी से यह करेंगे, क्योंकि अंतर तो जानते हैं ना। प्रतिज्ञा भी करते, पुरुषार्थ भी करते, लेकिन कोई ना कोई विशेष पुराना संस्कार लगन में मगन नहीं रहने देता, विघ्न मग्न अवस्था से नीचे ले आता है, इसलिए सदा शब्द नहीं आता। लेकिन कभी कैसे होने के कारण कोई ना कोई विशेष कमजोरी रह जाती है। ऐसी आत्माएं बाप दादा के आगे रूरिहान भी बहुत मीठे करते हैं, हुज्जत बहुत दिखाते हैं, यानी बहुत शिकायत करते हैं। कहते हैं डायरेक्शन तो आपके हैं, लेकिन हमारी तरफ से करो भी आप और पावे भी आप। हुज्जत से स्नेह से कहते हैं, जब आपने बनाया है तो आप ही जानो बाबा। बाबा को भी शिकायत करते हैं। बाप कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। बाबा की जो श्रीमत है उस पर पूरा पूरा चलेंगे तब भी बाबा जिम्मेवारी लेता है। श्रीमत पर नहीं चले, मनमत परमत पर चलेंगे तो बाबा जिम्मेवारी नहीं लेगा। कोई बाबा कहते हैं बाप तो जाने, लेकिन बच्चे माने तो सही। लेकिन बच्चे हुज्जत से यही कहते हैं, हम माने या ना माने आपको मानना ही पड़ेगा बाबा। तो बाप को फिर भी बच्चों पर रहम आता है कि है तो ब्राह्मण बच्चे, इसलिए स्वयं भी निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। बाबा हमें निमित्त आत्माओं द्वारा विशेष शक्ति देते हैं। लेकिन कोई शक्ति लेकर बदल भी जाते हैं, और कोई शक्ति मिलते ही अपने संस्कारों में मस्त होने के कारण शक्ति को धारण नहीं कर सकते। जैसे कोई ताकत की चीज खिलाओ और वो खावे ही नहीं तो क्या करेंगे? ड्राई फ्रूट्स ला के घर में रख दिया है, फ्रिज में रख दिया है, लेकिन खाएंगे नहीं तो ताकत आएगी क्या? नहीं आएगी ना। उस तरह से बाबा ने जो श्रीमत किया है, श्रीमत को पूरा पूरा फॉलो करेंगे तो क्या होगा? तभी ताकत आएगी। बाप विशेष शक्ति भी देते हैं, और कोई कोई धीरे धीरे शक्तिशाली बनते बनते तीसरे नंबर से दूसरे नंबर में भी आ जाते हैं। लेकिन कोई कोई बहुत अलबेले होने के कारण जितना लेना चाहिए उतना नहीं ले सकते। तीनों प्रकार के स्नेही बच्चे हैं। टाइटल सभी का स्नेही बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है, क्योंकि निश्चय नंबरवार, पुरुषार्थ नंबरवार, और फिर प्राप्ति नंबरवार। और प्राप्ति नंबरवार है तो स्नेह में अंतर हो जाता है। स्नेह भी क्या हो जाता है? नंबरवार। क्योंकि प्राप्ति जो होता है उसी के आधार पर स्नेह समझते हैं, और इस हिसाब से क्या हो जाता है? वो नंबरवार हो जाता है। आज जर्मनी वालों का टर्न है। बाबा के सामने जर्मनी वाले बच्चे हैं। सारा ही ग्रुप नंबर 1 है। नंबर 1 समीप रतन है, क्योंकि जो समान होते हैं वे ही समीप रहते हैं। शरीर से भला कितने भी दूर हो, लेकिन दिल से कितने नजदीक है, जो रहते ही दिल में है। स्वयं बाप के दिल तक पर रहते हैं। उनके दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का सौदा किया है।
सभी ने बाबा को अपना दिल का सौदा किया है ना बाबा से। बाबा कहते हैं उन्होंने दिल में स्वतः ही बाप के सिवाय और कोई नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बाप ने दिल का ही सौदा किया है। दिल ली और दिल ली, यानी दिल लिया और दिल दिया, दिल का सौदा किया है ना। दिल से बाप के साथ रहते हो, शरीर से तो कोई कहाँ रहते हैं। सभी को यहाँ रखे तो क्या बैठे करेंगे। सेवा के लिए तो मधुबन में साथ रहने वालों को भी बाहर भेजना पड़ा, नहीं तो विश्व की सेवा कैसे होती। बाप से भी प्यार है तो सेवा से भी प्यार है। इसलिए ड्रामा अनुसार भिन्न भिन्न स्थानों पर पहुंच गए और वहां की सेवा के निमित्त बन गए। तो यह भी ड्रामा में पाठ टूटा हुआ है। अपने हम जिन्स की सेवा के निमित्त बन गए। जर्मनी वाले सदा खुश रहने वाले हैं। जब बाप से सदा का वर्षा इतना सहज मिल रहा है तो सदा को छोड़ थोड़ा सा वह कभी कभी क्यों ले। बाबा प्यार लुटा रहा है तो थोड़े थोड़े में क्यों जाएंगे भाई, कभी कभी में क्यों जाएंगे। दाता दे रहा है तो लेने वाले कम क्यों लेवे। इसलिए सदा खुशी के झूले में झूलते रहो। सदा माया जीत प्रकृति जीत विजय बन, विजय का नगाड़ा विश्व के आगे जोर शोर से बजाओ। आजकल की जो आत्माएं हैं विनाशी साधनों में या बहुत मस्त नशे में चूर है, और यह तो दुख अशांति से। आजकल की आत्माएं विनाशी आत्माओं में विनाशी साधनों में बहुत मस्त हैं, चूर हैं, और ये दुख अशांति से थके हुए ऐसी गहरी नींद में सोए हुए हैं जो छोटा आवाज सुनने वाले नहीं है। नशे में जो चूर होता है उनको हिलाना होता है, गहरी नींद वालों को भी हिलाकर उठाना पड़ता है। तो हैमबर्ग वाले क्या कर रहे हैं। अच्छा ही शक्तिशाली ग्रुप है। सभी की बाप और पढ़ाई से प्रीत अच्छी है। जिन्हों की पढ़ाई से प्रीत है वो सदा शक्तिशाली रहते हैं। बाप अर्थात मुरलीधर से प्रीत माना, मुरली से प्रीत, मुरली से प्रीत नहीं तो मुरलीधर से भी प्रीत नहीं। कितना भी कोई कहे कि मुझे बाप से प्यार है लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं। बाप नहीं जानते जहां लगन होती है वहां कोई विघ्न ठहर नहीं सकते, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। पढ़ाई की प्रीत मुरली से प्रीत वाले विघ्नों को सहज पार कर लेते हैं, क्योंकि मुरली से जब प्रीत होती है तो मुरली मिस नहीं करते हैं, और मुरली में ही तो बाबा हर समस्याओं का समाधान देता है, और जिसे समाधान ही प्राप्त हो गया वो विघ्नों को तो सहज प्राप्त पार कर ही लेगा। मूर्ति कला द्वारा स्वयं ऊंचे हो जाते, विघ्न नीचे रह जाती। मूर्ति कला वाले के लिए पहाड़ भी एक पत्थर समान है। पढ़ाई से प्रीत रखने वालों के लिए बहाना कोई नहीं होता। प्रीत मुश्किल को सहज कर देती है, क्योंकि जब प्रीत होती है, प्यार होता है, प्रेम होता है, मोहब्बत होता है तो समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाती है, मुश्किल सहज हो जाती है। एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। किले में रहने वाले सेफ हो जाते हैं। इस ग्रुप को यह दोनों विशेषताएं आगे बढ़ा रही हैं। पढ़ाई और परिवार के प्यार के कारण एक दो को प्यार के प्रभाव से समीप बना देते हैं, और फिर निमित्त आत्मा पुष्पाल भी प्यार करने वाली मिली है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता, स्नेह भाषा के बंधन से परे है। स्नेह भाषा को भी नहीं देखता, स्नेह की भाषा सभी भाषाओं से श्रेष्ठ है। सभी उनको याद कर रहे हैं, बाप दादा को भी याद है। अच्छा यही प्रत्यक्ष प्रमाण देख रहे हैं। सेवा की वृद्धि हो रही है। जितना वृद्धि करते रहेंगे उतना महान पुण्य आत्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होते रहेगी। जितना सेवा बढ़ेगा उतना
महान आत्मा बनने का फल सर्व की आशीर्वाद प्राप्त होती रहेगी। पुण्य आत्मा ही सहज आत्मा बनती है। जो पुण्य आत्मा है वही सहज आत्मा, वही क्या बनती है, पूज्य आत्मा बनती है। अभी पुण्य आत्मा नहीं तो भविष्य में पूज्य आत्मा नहीं बन सकते। पुण्य आत्मा बनना भी जरूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। न दुख देंगे न दुख लेंगे, सदा स्वमान में रहकर सबका सम्मान करेंगे। अभी अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्न उत्तर। पहला है, ब्राह्मण जीवन का विशेष गुण श्रृंगार व खजाना कौन सा है? तो उत्तर है उसका संतुष्टता। जैसे कोई प्रिय वस्तु होती है तो प्रिय वस्तु को कभी नहीं छोड़ते, अटैचमेंट है ना। तो जो ब्राह्मण बच्चे हैं उनका विशेष गुण क्या होगा, वो हमेशा डिटैच रहेंगे। संतुष्टता विशेषता है, ब्राह्मण जीवन के परिवर्तन का विशेष दर्पण है। जहाँ संतुष्टता है वहाँ खुशी जरूर है। जब संतुष्ट होंगे तो क्या होंगे, वो दाता भी होंगे और कभी भी किसी वस्तु से अटैच नहीं होंगे। उनमें डिटैचमेंट का गुण स्वाभाविक रूप से होगा। यदि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं तो वो साधारण जीवन है। दूसरा प्रश्न है, संतुष्ट मनियों की विशेषताएं क्या होंगी? संतुष्ट मनिया कभी किसी भी कारण से, स्वयं से, अन्य आत्माओं से, अपने संस्कारों से, वायुमंडल के प्रभाव से असंतुष्ट नहीं होती। तो संतुष्ट मनी होंगे किसी भी कारण से, कुछ भी हो जाए, कितना भी एडवर्स सर्कमस्टांस हो जाए, विपरीत परिस्थिति हो जाए, वो कभी भी असंतुष्ट नहीं होते। वो ऐसे कभी नहीं कहेंगे हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे असंतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणिया अपने संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकते। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, आज बाबा ने कहा था ना, सदा योगी बच्चे, यानी जो सदा योगी रहते हैं बाबा के साथ सदा कनेक्टेड रहते हैं। और जब बाबा के साथ सदा कनेक्टेड रहेंगे वो सदा भरपूर होंगे। यानी वो किसी भी परिस्थिति में अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा के साथ सदा कनेक्टेड है, सदा स्नेही आत्माएं हैं। तो वह उनमें संतुष्टता की विशेषता स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगी। जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? पहला, जो सदा संतुष्ट रहता है उसके प्रति स्वतः सभी का स्नेह रहता है, क्योंकि संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देती है। जो संतुष्ट होता है, जो डिटैच होता है, और संतुष्ट यानी बाबा के साथ कनेक्टेड होता है, यानी सदा रूहानी स्थिति में रहता है, सदा श्रीमत पर चलता है, तो वो क्या होगा, संतुष्टता ब्राह्मण परिवार का स्नेही बना देता है। दूसरा, संतुष्ट आत्मा को भी, संतुष्ट आत्मा को सभी स्वयं ही समीप लाने व हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। जो संतुष्ट आत्मा है, जो लवलीन आत्मा है, बाबा के प्यार में मगन होता है, सभी कोई उसके समीप जाना चाहता है। उसके समीप आता है तो बाबा की भासना होती है, और कोई भी सेवा हो, बड़ी सेवा हो, श्रेष्ठ कार्य है, तो उसको हमेशा सहयोगी बनाने का प्रयत्न करेंगे। तीसरा है, संतुष्टता की विशेषता स्वयं ही हर कार्य में गोल्डन चांसलर बना देता है। जो संतुष्ट होता है वो हमेशा क्या लेता है, हर कार्य में चांस लेता है, और चांस लेता है तो गोल्डन चांसलर बन जाता है। उन्हें कहना या सोचना भी नहीं पड़ता, उन्हें समझ में आता है कि हाँ सेवा करना है, तो बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती है। चौथा, संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है।
वह कभी भी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराने वाले नहीं होते। कैसा भी व्यक्ति आ जाए, कड़े संस्कार का भी आ जाए, तो जिस तरह से रास का खेल खेलते हैं ना, रास में कैसे सब प्रॉपर सिंक्रोनाइज रहता है, तो बाबा कहते हैं जो संतुष्ट मणि होते हैं, तो संतुष्टता सदा सर्व के स्वभाव संस्कार को मिलाने वाली होती है, सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, यानी सबके साथ आत्मिक स्थिति में रहते हैं, यानी किसी के साथ अनबन नहीं होती और कभी किसी के स्वभाव संस्कार से घबराते भी नहीं है। पांचवा, उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है, वह प्यार लेने के पात्र होते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, जब संतुष्ट होता है वो सदा सबको प्यार देता है, तो प्यार देगा तो प्यार मिलेगा भी, इसलिए उनसे सभी का स्वतः दिल का प्यार होता है, वह प्यार लेने के पात्र होते हैं, क्योंकि वो सबको स्नेह देते हैं, स्नेह उनको मिलेगा ही। संतुष्टता ही उस आत्मा की पहचान दिलाती है, हर एक की दिल होगी उनसे बात करें, इनसे बैठे। जो संतुष्ट मणि होंगे, बाबा के प्यार में मगन होंगे, वो कैसा होगा, वो सबको आकर्षित करेगा, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है, क्योंकि जब ऐसी आत्मा हमेशा बाबा से कनेक्टेड है, और बाबा कैसा है, आकर्षण मूर्त है, बाबा सबको आकर्षित करता है, क्योंकि वो बाबा से कनेक्टेड है, वो भी सबको क्या करेगा, सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। सभी चाहेंगे कि हम उनके नजदीक आवे, हर एक की दिल होगी इनसे बात करें, इनके पास बैठे। छठा, संतुष्ट आत्माएं सदा माया जीत हैं ही, क्योंकि आज्ञाकारी हैं, सदा मर्यादा की लकीर के अंदर रहते हैं, माया को दूर से ही पहचान लेते हैं। अगला प्रश्न है, यदि समय पर माया को पहचान नहीं पाते, बार बार धोखा खा लेते हैं, तो उसका कारण क्या है? पहचान कम होने का कारण सदा बाप की श्रेष्ठ कोई समय चलते हैं, कोई समय नहीं चलते, यानी मनमत परमत आ गया, कोई समय याद करते हैं, कोई समय नहीं करते, कोई समय उमंग उत्साह में रहेंगे, कोई समय नहीं, सदा आज्ञा की लकीर के अंदर नहीं रहते, इसलिए माया समय पर धोखा दे देती है। माया में परखने की शक्ति बहुत है, माया देखती है कि इस समय वो बाबा को याद नहीं कर रहा है, तो क्या होता है, याद, बाबा ने मुर्गियों में कहा है कि बच्चे, बाप की याद क्या है, बुलेट प्रूफ की तरह है, जैसे ही तुम याद से बाहर आते हो तो क्या करती है माया, माया भी ताक में रहती है, क्योंकि जब बुलेट प्रूफ लगा है तो कोई भी गोला, काम क्रोध लोभ मोह का गोला हम पर असर नहीं करेगा। तो जैसे ही हम बाबा की याद से बाहर आते हैं, क्या होता है, माया देखते रहती है, और माया उसे क्या करती है, माया देखती है कि इस समय वह कमजोर है, क्योंकि बाबा की याद में नहीं है, तो उस समय माया अपना गोला, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, जो अहंकार का जो 5 गोला है माया के पास, वो दनादन वार कर देती है और घायल कर देती है। अगला प्रश्न है, माया जीत बनने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर, सदा बाप के साथ रहो, बाबा के साथ कंबाइंड रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादा के लकीर के अंदर रहना। बाबा जब साथ है तो जब डरने की क्या बात है। तो फिर एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप, बाबा के साथ कंबाइंड मतलब बाबा के जैसा बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, और जब बाप समान बन जाएंगे तो माया तो सामने आ भी नहीं सकती। संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा, इसलिए बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की